विपक्ष पहले अपने गरिबान में डाल कर देखे हमने क्या किया 70 साल में। 70 साल में बीमारी तो आप लोगों ने बोई है, अब हमारे ऊपर आलोचना लगा रही है। पहले अपने गरिबान में देखियो भाई, हमने क्या किया था तुम बता दो। राहुल को भारत के बारे में कोई ज्ञान नहीं, वो अनजान है इन बातों से। बलिदानी फैमिली के हाँ बहुत बलिदान हुआ है। गलत करोगे तो मरोगे। जहाज चलाने वाला प्रधानमंत्री बन के आया था, उसने कहा था एक बरगद का पेड़ पड़ेगा तो हिसाब तो लिया जाएगा। इंदिरा गांधी को उन्होंने गोली मार दी, इन्होंने सिक्क मरवा दिए। इन सिक्कों का क्या दर्द था भाई। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। भगत सिंह फाउंडेशन आपने जो है वो नाम रखा है करण जी, लेकिन एक जो है राजनीतिक पार्टी ऐसी भी है जो कि भगत सिंह को जो है वो क्रांतिकारी तो बोलते हैं लेकिन एक शहीद का दर्जा जो है वो नहीं देते हैं। ये सच्चाई है। 100 साल होने के बाद भी आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। ये बड़ी दुर्भाग्य है हमारी संस्था का, हमारी सरकारों का। जो शहीद हुए हैं उनको आज तक दर्जा नहीं। लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है। अभी हाल फिलहाल में बात करते हैं देश के माहौल की। जिस तरीके से भारत और पाक का जो है पहलगाम के बाद जो युद्ध शुरू हुआ, 3 दिन बाद जो है वो युद्ध सीज फायर के थ्रू जो है वो बंद कर दिया जाता है, अमेरिका का इंटरफेयर होता है। लोगों में आक्रोश जो है वो दिखाई दे रहा है। करण जी, इस फैसले को आप कैसे मानते हैं कि भारत सरकार ने क्या ये फैसला जो है वो सही लिया सीज फायर को आगे करने का? नहीं, गलत था। कैसे गलत था, आपको क्या लगता? देश का बंटवारा हो गया। 71 की लड़ाई होगी, 65 की लड़ाई होगी, अब फिर लड़ाई, कारगिल की ये लड़ाई हो गई, अब फिर जगह लड़ाई हो रही है। भैया सांप को जी से मार दो, एक बार मार दो, जितना नुकसान होता हो। हमें नहीं चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना खड़ंजे चाहिए, ना हमें सूखा राशन चाहिए। कम से कम इस देश में हमारे बच्चों की सुरक्षा तो हो। हमें नहीं चाहिए रोड चाहिए 1 साल के लिए, कम से कम हमारे बाल बच्चों की सुरक्षा तो हो देश के प्रति। हम कैसे सुरक्षित है? विपक्ष कोई बाहर से आके गोली मारकर चला जाता है, फिर किससे कहें? विपक्ष लगातार सवाल उठाता है कि वो आतंकवादी कहाँ हैं जिन आतंकवादियों ने जो है वो पहलगाम अटैक किया। कि मोदी बड़ी बातें तो करते हैं, 56 इंच के सीने की बात होती है और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात होती है, लेकिन वो आतंकवादी अभी तक नहीं पकड़े गए। पहलगाम के ऊपर जो है कोई जवाब नहीं है। विपक्ष के सवाल आपको कैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं? विपक्ष पहले अपने गरिबान में डाल कर देखे हमने क्या किया 70 साल में। 70 साल में बीमारी तो आप लोगों ने बोई है, अब हमारे ऊपर आलोचना लगा रही है। पहले अपने गरिबान में देखियो भाई, तुमने क्या किया था तुम बता दो। विपक्ष कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो वहाँ जाते हैं, पीएम मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं। राहुल गांधी जो हैं जहाँ पे हमले हुए, पुंछ में पहुँचे, कश्मीर में पहुँचे, पहलगाम में पहुँचे, पीड़ितों से मिले और सबका हाल जानने की कोशिश की। लेकिन पीएम मोदी ने मन की बात में भी उन लोगों का जिक्र नहीं किया जिन लोगों के घर पे जो है गोलियाँ गिरी, बम गिरे और नुकसान हुआ। राहुल को भारत के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो अनजान है इन बातों से। बलिदानी फैमिली के हाँ बहुत बलिदान हुआ है। गलत करोगे तो मरोगे। वो तो लगातार कहते हैं कि हमारी दादी ने बलिदान दिया, हमारे जो है पिताजी ने बलिदान दिया। स्वर्ण मंदिर पर बम छटवा दिया, बलिदान दिया। वो सिखों को मरवा दिया। कैसा बलिदान है ये? बलिदान क्या नाम होता है इनका? ये कोई बलिदान नहीं है। लेकिन अगर वो उस वक्त की जो मांग थी, अगर उस वक्त आपातकाल नहीं लगाया जाता, उस वक्त अगर ऐसा नहीं किया जाता इंदिरा के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो भिंडरावाले और तमाम ऐसे और भी लोग जो पनप रहे थे उनको नहीं दबाया जा सकता। पनपे किसके कारण थे? गहराई में जाइए, पनपे किसके थे? खालिस्तान की तो करण जी आज भी हो रही है। पंजाब के अंदर एक तबका खालिस्तान की मांग करता है। वो चलती रहेगी, वो रुकने वाली नहीं है। जिसने मन में ठान लिया ये कार्य करना है तो वो करते रहेंगे। वो उनका कारण नहीं है। लेकिन पनपाए किसने थे? बनाए हुए भी तो उन्हीं के थे। सांप को दूध पिलाओगे तो डसेगा, ये कहावत है। तो सांप को तो भैया मार ही देना चाहिए।
मार दिया, अच्छा किया। उसके लड़के ने एक जहाज चलाने वाला प्रधानमंत्री बन के आया था, उसने कहा था एक बरगद का पेड़ पड़ेगा तो हिसाब तो लिया जाएगा। इंदिरा गांधी को उन्होंने गोली मार दी, इन्होंने सिख मरवा दिए। इन सिखों का क्या दर्द था भाई? फिर भी आज क्या कारण है पंजाब में जो बीजेपी कभी आ ही नहीं पाती? अगर बात की जाए आज भी तो सरदार सिखों का जो है समर्थन कांग्रेस के साथ है ना। ये पार्टी का लेवल है। हाँ। किसका किसा विचार है वो पार्टी का खेल है। हाँ। देश में ये नहीं है कि मेरी सरकार नहीं आई तो सिखों का हमने भला कर दिया, सिखों का भला नहीं किया तो हमारी सरकार नहीं आई, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है देश के प्रति। आरोप तो ये लग रहा है कुछ बीजेपी सरकार जो है कुछ पूंजीपतियों का साथ देती है, हिंदू मुस्लिम जो है वो कर रही है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है वो भाईचारे को जो है वो ख़त्म कर दिया है बीजेपी ने पिछले 10 से 12 साल में। हिंदू मुस्लिम कोई अभी नहीं हुआ है। हाँ। देश आज़ाद हुआ तो तब भी हिंदू मरे थे, मुसलमान भी मरे थे, बलात्कार दोनों तरफ हुए थे, झगड़े दोनों तरफ हुए थे। वो एक बंटवारे का समय था उसमें। यहाँ अभी नहीं है कि अभी ये हिंदू मुस्लिम चला हुआ। हिंदू मुस्लिम तो औरंगजेब के टाइम में भी था, हिंदू मुस्लिम तो गजनी के टाइम में भी था। ये तो दो संस्था खड़ी हैं तो होंगी। वोट को लेके पिछले दिनों काफ़ी हंगामा हुआ, उसको लेके आप क्या सोच रहे हैं? एक चीज़ बताओ, वक्फ बोर्ड किसने बनाया था? मैं तो आपसे पूछता हूँ किसने बनाया था ये? जब लड़ाई हो गई, हाँ। बंटवारे हो गए, देश बट गया, तो फिर वक्फ बोर्ड भी तो उन्हीं का होगा ना जिस देश में है। नहीं 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 नहीं। जब धर्म के नाम पे देश ले लिया फिर यहाँ वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या थी? वो संस्था लड़ाई लड़ी गई तो संस्था तो जिसकी जमीन जिसकी थी। हमारा वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में रह गया। मैं कहता हूँ हमारा वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में रह गया, हमें भी दिवा दो, मैं भी लेकर अपने बाप दादा को दाबूंगा वहीं पर। ये चीजें बात आपने कही, थोड़ा वर्तमान की बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने चीन के सामान के बहिष्कार की घोषणा करी है। आपकी बात बहुत से लोग मानते हैं, किशोर लोग तो आपको अपना आदर्श मानते हैं। इस चीन के सामान के बहिष्कार के लिए हम खुद भी मानते हैं, हमारा चैनल भी होना चाहिए। हमारे अपने कारीगरों का सामान बिकना चाहिए, हमारे अपने कारीगरों का मटका, हमारे अपने कारीगरों की टूथपिक, टूथब्रश, कोई भी सामान छोटे से छोटा बिकना चाहिए। इस पर आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? इस पर एक ही चीज है, जनता को जागरूक होकर जी पहले तो सामान के चिन्हित करें ये हमारा है या पड़ोसी का है। और कुछ दुकानें या कुछ शॉप ऐसी खुले वो उस पर साफ लिखे, नाम लिखे ये स्वदेशी है ये परदेशी है। नाम बिकेगा, 2 दिन के बाद काम चलेगा। कम से कम ये तो पता हो ये स्वदेशी है या विदेशी है। आज तक यही नहीं पता चला कौन सी चीज़ कहाँ की है। मैं वाकई बड़ा दिखाऊं, मुझे नहीं मालूम ये चीन का सामान कौन सा खरीद रहे हैं और कौन सा अपना देश का खरीद। बस बात वही चीज़ आ रही है। हम किस चीज़ को छोड़ किस चीज़ को रखें? कम से कम उस पर लिखा तो हो ये भारत की है। एक शॉप खुले हर शहर में, हर जिले में एक शॉप खुले ये स्वदेशी है, तो स्वदेशी पर विदेशी पर जाने का लोगों का फिर वो तात्पर्य होगा कौन सी चीज़ छोड़ी जाएगी। जो चीज़ें जो ज़ाहिरी तौर पे हमारे भारत के कारीगर बनाते हैं उनके बढ़ावे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ चीज़ें तो साफ दिखती, मटका बनाने वाले हमारे ही लोग हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनाने वाले साफ दिखते रहते हैं हमारे ही लोग हैं। फल है, सब्जियां हैं, वो तो इतनी तादाद में चीज़ वगैरह से आती भी नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे जो कारीगरों का ना, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि हम टीवी में बैठकर उन सामान की एडवर्टाइजमेंट कर सकें। टीवी में जो दिखता है वही बिकता है। कुछ लोगों ने एक धंधा बना रखा है, इसकी टूथपेस्ट चाय पिलाकर एनर्जी आ जाएगी और सामान बिक जाएगा। हमारे गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है, अच्छी मिट्टी बनाकर बर्तन बनाकर दे दें और उसको सेल में बेच दें। उन बेचारों के पास तो वो रोजी रोटी का जुगाड़ ही नहीं है भाई। एडवर्टाइजमेंट तो कहाँ से करेंगे?
बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली बात आपने कही। अब आ जाते हैं जरा विधानसभा मुद्दे पे। बहुत खुशी की बात है कि भाजपा 27 साल बाद अपनी सरकार बना गई है और साथ में उनका विधानसभा में भाजपा के ही विधायक साहब राज कर रहा है। फिर भी जनता की अगर निवेदन की बात करें, कुछ समस्याएं हैं जो विधायक साहब अभी उन्हें 3 महीने हुए उनके कानों में जाना चाहिए। किन समस्याओं पर आपको लगता है कि विधायक साहब को ध्यान देना चाहिए? समय लगेगा, काम होंगे, हथेली पर सरसों नहीं होगी। हर चीज़ का प्रोटोकॉल है। बारिश से पहले नाले साफ हो जाते हैं, उससे पहले अगले काम हो जाते हैं, समय लगेगा। भ्रष्टाचार सरकार ने बेड़ा गर्क कर रखा था दिल्ली का। झीलों का शहर था, अब उन झीलों को शहर को मिट्टी डालकर लेवल किया जाएगा। पानी और सड़क में मुंडका विधानसभा के एमएलए को चाहिए जाकर वो क्षेत्र का विकास करे और क्षेत्र की देखभाल करे। जो टूटी सड़कें हैं उन पर लैप लगाए, सफाई करवाए। एक सबसे बड़ी जाने वाली सड़क के विषय में बोलिए। ये रोड है, अभी यही नहीं पता चल रहा ये पीडब्ल्यूडी के पास है या एमसीडी के पास है। पहले एमसीडी का था, आप कहते हैं पीडब्ल्यूडी का हो गया। फैसला कौन करेगा? जनता तो आएगी जाएगी, टूटी सड़क पर चली जाएगी। करण जी, बड़ी उम्मीद के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जनता ने जिताया था, और चाहे वो मुद्दे यमुना की सफाई से लेके हों, चाहे वो खड्डों को लेके हों, चाहे वो जल भराव को लेके हों, तमाम इन सारी चीज़ों को लेके जो है ये हुए थे। लेकिन पिछले दिनों आप भी देख रहे होंगे कि दिल्ली में बुलडोज़र की जो नीति चल रही है, पिछले दिनों जिस तरीके से रेडी पटरी वालों को हटाया जा रहा है, सरोजनी नगर का आपने हाल ही में जो किस्सा देखा होगा। अब आक्रोश जो है वो जनता के अंदर बहुत है, रेडी पटरी निचले तबके के लोगों के अंदर बहुत है। उनका ये मानना है कि केजरीवाल सही था। कहीं ना कहीं लोगों को केजरीवाल याद आ रहा है, रेखा गुप्ता सरकार से नाराज़गी दिख रही है। नहीं, रोडों की चलने के लिए होता है, रेडी लगाने के लिए नहीं होता। मार्केट खोलने, मार्केट की जगह बनी है, गवर्नमेंट ने जगह दे रखी है, वहीं मार्केट खोलो। लेकिन वेंडर के लिए जो जगह बनाई गई थी, लोगों के पास पेपर हैं, अभी भी पूरे पेपर हैं, और उनको बिना नोटिस के हटाया जा रहा है। वो किसने दे दिए? 2011 में जो है वो हाई कोर्ट से उन्होंने पारित करवाए हुए हैं, 2011 की सरकार ने उनको दे रखे हैं। मेरा वही एक कारण है, रेहड़ी पटड़ी साफ। मतलब ये बात बिल्कुल सही है जो केजरीवाल कहा करते थे कि अगर बीजेपी आएगी तो गरीबों को दिल्ली से हटा देगी। ना गरीब हटा है ना हटेगा, वो उसकी मजबूरी है। वो शाम की रोटी सुबह खा लेगा, सुबह की रोटी शाम को खा लेगा, खाना जरूर मिलेगा, गरीब नहीं हटेगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।